पहले जाल बिछाया, फिर कर्जदार बनाया और अब जब वसूलने की बारी आई तो पलट दिया पूरा पासा। जी हाँ, ड्रैगन का नया और सबसे खतरनाक खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। पहले तो चुपचाप अपनी तिजोरी खोलकर दुनिया के देशों को भारी भरकम कर्ज बांट दिया, लेकिन अब चीन कह रहा है कि साहब डॉलर भूल जाओ, अगर कर्ज लौटाना है तो सिर्फ और सिर्फ युआन में लौटाओ। आखिर क्या है शी जिनपिंग की इस नई जिद के पीछे की कहानी? क्या चाइना अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खत्म करना चाहता है या फिर कंगाल हो चुके देशों को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता है? आज इसी महाचालबाजी का करेंगे पर्दाफाश, तो इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन। दोस्तों, यूएस को अभी आंख दिखाने की ताकत रखने वाले में अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले आएगा चाइना। यही इकलौता देश है जिसे दुनिया यूएस का मुकाबला समझती है, और समझे भी क्यों नहीं। इकोनॉमिक का साइज देखा जाए तो यूएस के आसपास भी केवल चीन ही है। यूएस की अर्थव्यवस्था करीब 30 ट्रिलियन डॉलर है और चीन 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे स्थान पर है। यही कारण है कि चाइना अब वैश्विक व्यापार में अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है, और इसी टक्कर की एक चाल अमेरिकी डॉलर को चुनौती देना भी है। अभी भी दुनिया में ज्यादातर ट्रेड पर डॉलर का कब्जा है, यानी कि दो देशों के बीच जो भी व्यापार होगा वो अमेरिकी डॉलर में ही होगा, और इससे अमेरिका की जो ताकत है और ज्यादा पुख्ता होती है, और उसकी जो करेंसी है इसका कोई अभी मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। लेकिन डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व और ट्रेड करेंसी है, इसलिए अमेरिका को दूसरे देशों के मुकाबले नई करेंसी जारी करने की कई ज्यादा गुंजाइश मिलती है, क्योंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, कंपनियां, सरकारें डॉलर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चाइना अब कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि डॉलर की बादशाहत को सीधे चुनौती मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि चाइना ने कुछ अफ्रीका देशों से कहा है कि वो अपने कर्ज का भुगतान अमेरिकी डॉलर की बजाय चाइना करेंसी यानी कि युआन में करे। केन्या इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले शुरुआती देशों में शामिल है, और उसने अपने कुछ चीनी कर्ज को डॉलर से युआन में बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। चाइना का मकसद सिर्फ कर्ज वसूलना नहीं है दोस्तों, वो चाहता है कि दुनिया में युआन का इस्तेमाल बढ़े, जिससे कि ज्यादा देश युआन में व्यापार करेंगे या फिर कर्ज चुकाएंगे, उतनी ही उसकी करेंसी मजबूत होगी। इससे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम होता जा सकता है। अब अफ्रीका में कैसे चाइना का इम्पैक्ट बढ़ा है? पिछले करीब 2 दशक में चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा कर्जदाता बनकर उभरा है। उसने वहां सड़कें, रेलवे लाइन, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली और परियोजनाएं और साथ ही संचार नेटवर्क बनाने के लिए अरबों डॉलर का कर्ज दिया। कई देशों के चीन से फंड इसलिए भी मिला क्योंकि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेने में ज्यादा समय लगता था और कई शर्तें भी होती थी। अब सवाल ये कि क्या डॉलर की जो बादशाहत है वो खत्म हो जाएगी? तो फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रिजर्व करेंसी है। लेकिन चाइना धीरे धीरे एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि व्यापार, निवेश, कर्ज का लेन देन युआन में हो। अगर आने वाले सालों में ज्यादा देश डॉलर की बजाय युआन में व्यापार और कर्ज का भुगतान करने लगते हैं तो डॉलर का जो वैश्विक दबदबा है धीरे धीरे चुनौती का सामना कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ऐसी किसी भी बड़ी बदलाव की जो प्रक्रिया में कई साल जो है वो लग सकते हैं। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? दोस्तों, भारत भी पिछले कुछ साल में कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की जो रणनीति है वो चाइना से काफी अलग है। भारत का जो फोकस है वो व्यापार को आसान बनाना है, जबकि चीन युआन को वैश्विक स्तर पर डॉलर के ऑप्शन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अगर दुनिया में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ता है तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा बहुध्रुवीय हो सकती है। लेकिन चाइना की ये जो कोशिश है, ये जो साजिश है, आपको क्या लगता है कि डॉलर को क्या वो ध्वस्त करने में कामयाब हो सकता है आने वाले भविष्य में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दोस्तों, और साथ ही बताएं ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है। जाते जाते इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन।